ये गंगा यमुना कावेरी कावेरी भागीरथी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ आई है। ये हे देव ऋषि, वैसे तो मेरी कथा प्रसिद्ध है, भक्ति को सब जानते हैं, फिर भी मुझे सुनकर आपको शांति प्रदान होगी। क्यों? सुनो ध्यान से। और अपनी बात बता रही है नारद जी को। क्या? उत्पन्ना द्रविड़ेशा बुद्धि कर्णाटके गता वच्चित्कम महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। हे साधु, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। किंतु वृंदावन में जब से मैं आई हूं पुनः जवान हो गई। क्यों? वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीने स्वरूपिणी जाता अहम युवती सम्यक प्रेम रूपा तु सांप्रतम। अब तुम यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हो। क्यों? कि जिस माँ के सामने उसके बेटे पड़े हो वो माँ चैन से बैठ नहीं सकती। दोनों मेरे पुत्र दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं इस स्थान को भी छोड़कर जाना चाहती हूँ। और इतनी बात सुनकर के नारद जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे बेटों की हालत का कुछ न कुछ उपाय ढूंढता हूं। ये कलयुग के प्रभाव से ऐसे हो गए हैं। तो भक्ति देवी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ा नहीं। जब इस कलयुग में दोष ही दोष है तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया? नारद जी बोले, हे भक्ति देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस दिन भगवान इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से संपूर्ण साधुओं में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया और सारे अवगुणों की खान है। ये कलयुग है, इसमें अवगुण ही अवगुण है। लेकिन इतने अवगुण होने के बाद इसमें एक गुण भी है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा। क्या गुण है इसमें कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता, वो फल इस कलयुग में कलो के सब कीर्तना, भगवान के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। और तुलसी बाबा ने यही लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर रही पारा। उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में तरने के मात्र दो ही उपाय। कलयुग उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन भगवान कहता है कलयुग में मेरा भजन तो लोग करते हैं, लेकिन चार अवस्थाओं में। भजन सभी करते हैं, लेकिन चार अवस्थाओं में। पहली अवस्था, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं बनता, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं बनता तो भगवान का भजन करता है। दूसरा, जब उसे भयंकर रोग लग जाता है। जब किसी इंसान को भयंकर रोग लग जाता है और डॉक्टर कह देता है ये नहीं बचेगा नहीं बचेगा, भगवान का भजन करो, ले जाओ, तब भगवान का भजन करता है। भगवान कह रहे दूसरी अवस्था। तीसरा वो जिसे मुझसे मिलने की चाह होती है।
वो मेरा भजन नहीं छोड़ सकता, अपने परिवार को छोड़ सकता है, दुनियादारी को छोड़ सकता है, मुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? कि उसको लालसा है मुझसे मिलने की। चौथा, कोई मेरे भेद को जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावा सकरोति सकलं परस्मै गुरुवरायेति समर्प्यामि। और क्या लेके जा रहे हो? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। मेरा भजन कर ले काया से, वाणी से और मन से। और ये श्लोक साईं बाबा के शिरडी में चले जाना रोज गाया जाता है। मेरे पास आजा काया से, वाणी से गुणगान कर ले। व्यास जी बोलते हुए पीछे पीछे बोल ले, तेरे भी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। नहीं तो कितने कोठी बंगले महल चौबारे खड़े कर ले। रावण की सोने की लंका चली गई और राजा कौन बना? हरि का भजन करने वाला विदेश। इसीलिए तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। दोनों हाथ उठा दो, जब तलक है ये सांसें, जब तलक है ये सांसें, तब तलक ये रिश्ते हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। देखिए क्या लिखा है? जब तलक तुम्हारी सांस है, जब तलक के रिश्ते हैं। जब तलक है ये सांसें, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो। देखिए कितने प्रयत्न करता है इंसान, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, लेकिन तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया
तू खाली हाथ जाए।